कितना दिन पहले भेजा? चुना हुआ था ना सर, फेक चुना, बस उसी से 1 महीना पहले बना। उस समय फिर किसी से आप संपर्क नहीं किया? जो एजेंट ले गया, एजेंट ने दिया था? एजेंट के पास हम लोग गए थे तो वो बोला कि आप लोग घबराइए नहीं, छोटा मोटा केस है, जल्दी छूट जाएंगे, 1 से 2 महीने में कहाँ गए? पैसे गोपालगंज से लेकर। नंबर भी है ना ना, आदमी काम। ठीक है, तो हम लोग आगे पूरा डिटेल दे दीजिए। दुबई में है, दुबई में और दुबई में बात किया जाएगा, वहाँ हम लोग अपना लेटर हेड पर पूरा डिटेल लिख करके मेल कर। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। पिछले करीब 1 साल से दुबई के जेल में बंद भारतीय मूल के नागरिक कांटी क्षेत्र के झिटकाही मधुबन पंचायत के निवासी फूल मोहम्मद के पुत्र मोहम्मद अफ्ताब की रिहाई के लिए परिजन लगातार भारत सरकार से गुहार लगा रहे हैं। कई संगठन और अफ्ताब के ग्रामीणों के द्वारा प्रोटेस्ट भी की जा रही है ताकि उनकी बातें भारत सरकार तक पहुंच सके। रविवार को कांटी विधायक सह पूर्व मंत्री इसराइल मंसूरी भी पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। उन्होंने परिवार से मिलकर अफ्ताब की पूरी घटनाक्रम की जानकारी ली। विधायक ने परिवार के लोगों से जानकारी प्राप्त किया कि अफ्ताब यहां से कब गया था, कैसे गया था, क्या काम कर रहा था और आखिर किस जुर्म में उसे दुबई के जेल में रहना पड़ रहा है। इन सब बातों की जानकारी लेने के बाद कांटी विधायक ने कहा कि निश्चित रूप से अफ्ताब की रिहाई को लेकर भारत सरकार को पत्र लिखेंगे। उन्होंने कहा कि अफ्ताब एक मजदूर किस्म का व्यक्ति है जो अपने परिवार के भरण पोषण के लिए दुबई गया था, लेकिन दुबई में किन कारणों से उन्हें जेल जाना पड़ा है, इसकी निष्पक्ष जांच हो तभी इसका खुलासा हो पाएगा। उन्होंने कहा कि हम भारत सरकार को पत्र लिखकर शीघ्र इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग करेंगे। हाँ, तो अभी 1 सप्ताह पहले इस संदर्भ में हम लोगों को जानकारी लगी कि 1 साल से वो बंद है और वो दुबई गए थे, मजदूरी के काम में गए थे और जाने के 2-3 महीना के बाद ही किसी साजिश का शिकार हो गए हैं अफ्ताब आलम जी, और वहाँ दुबई के जेल में बंद है। पूरी जानकारी हमने परिजन से लेने का काम किया है और इनकी रिहाई के लिए, इनको इंसाफ दिलाने के लिए हम लोग जो है भारतीय दूतावास से लेकर के दुबई दूतावास और प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, तमाम लोगों को लिखने का काम करेंगे। इनको किसी हाल में इंसाफ मिले। कहीं ना कहीं ये साजिश के शिकार हो गए हैं, क्योंकि अफ्ताब आलम जो है एक कुशल मजदूर थे और इनकी यहाँ पर किसी तरीके के संलिप्तता भी किसी तरह का नहीं है। कोई इनका आचरण भी बहुत अच्छा रहा है। किस परिस्थिति में क्या हुआ है हम लोग जो है सो एम्बेसी से बात करेंगे, मेल करेंगे और सभी जगह पर जहाँ उचित जगह है सभी जगह पर इंसाफ के लिए हम लोग लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। परिजन के द्वारा बताया जा रहा है कि इसी महीने शायद उनको सजा हो सकती है, समय भी कम रहे। हाँ, चूंकि लंबी अवधि से है, 9 महीने साल भर से बात आ रही है जेल होने, इतनी लंबी अवधि से है तो निश्चित तौर पर हियरिंग हुआ होगा। लेकिन हम लोग जो है सो केस नंबर भी बोले हैं परिजन को सब देने के लिए। उसके बाद जो है हम लोग जो भी संभव हो सकता है हम लोग लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। एजेंट जो है उसकी उनसे भी बात की जाएगी। एजेंट जो ले गए हैं इनकी, उसकी, चूंकि एजेंट के द्वारा बार बार इनको कहा जा रहा था, आश्वासन दिया जा रहा था कि बहुत जल्द ही छूट जाएंगे, ऐसा कोई विशेष मामला नहीं है। लेकिन जब इन लोगों को मामला, जब अफ्ताब आलम के द्वारा ही संपर्क किया गया, जब उनके द्वारा बताया गया कि हमारी सजा हो सकती है, तब जाकर के ये लोग जो है सो लोगों के बीच में बात रखे हैं। एजेंट से भी बात किया जाएगा। हर तरह के इनको बचाने की पूरी कोशिश हम लोग कर रहे हैं। काफी चिंतित है, डरे हुए हैं। स्वाभाविक बात है, जिसका बेटा, जिसका पति इस तरह के साजिश का शिकार हो जाए और दूसरे देशों में, तो स्वाभाविक बात है कि चिंता का विषय है। काफी लोग मर्माहत है और हम लोग जो आके परिजन से मिलने का काम किए हैं, सांत्वना दिए हैं कि हम लोग लड़ाई लड़ेंगे और अफ्ताब आलम को सेव किया जाएगा, सुरक्षित किया जाएगा, इंसाफ दिलाया जाएगा। ऐसा पूरा प्रयास हम लोग करेंगे। आर्थिक तंगी से परिवार जूझ रही है। स्वाभाविक है, जिस परिवार के काम करने वाले लोग ही अगर किसी साजिश का शिकार हो जाए
तो निश्चित तौर पर उस परिवार में आर्थिक तंगी तो हो जाएगी। एक बड़ी समस्या है, लाइट पिछले 1-1.5 साल से यहाँ पे नहीं है। अभी जानकारी लगी है, यहाँ के कुछ स्थानीय जनप्रतिनिधि गए थे, लाखों का बिल की बात आ रही है। अब कैसे गलत बिल है कि क्या है, उस बिल को हम चेक करवाने का काम करेंगे और जो सही होगा उसको। सरकार से क्या कुछ मांग करेंगे इस विषय को लेकर? हम जो है से राज्य सरकार, माननीय मुख्यमंत्री से लेकर और केंद्र सरकार से भी हम मांग करते हैं कि आफ्ताब आलम को रिहाई कराया जाए। आफ्ताब आलम एक अच्छे नौजवान थे, कुशल कारीगर थे और यहाँ स्थानीय स्तर पर किसी तरह के उन पर कोई तरह के मुकदमा भी पहले से नहीं रहा है। उनका आचरण भी ठीक था। कहीं न कहीं साजिश का शिकार हो गए हैं। उनके इंसाफ के लिए दुबई दूतावास से संपर्क करें। हमारे भारतीय दूतावास के जो है पदाधिकारीगण है, वो भी संपर्क करके इनको इंसाफ दिलाने का काम करें। आज ही पत्र लिखिएगा आप? आज ही हम पत्र लिखेंगे सभी जगहों पे। आप उनसे बात किए हैं क्या? कुछ अभी विधायक जी आए थे, बोले हैं कि हर तरह से हम भी आर्थिक लगा रहे हैं, आफ्ताब को राहत दिया जाए। हम लोग का बहुत गरीबी हालत है, कर्ज काढ़ के आफ्ताब को भेजे थे। 2024 में 3 महीना तक काम किया, और बाद में आफ्ताब 1 साल से जेल में बंद है। बाल बच्चेदार है आफ्ताब। हर तरह से हम लोग का मजबूरी हालत है, हर तरह से हम लोग का कहीं से कोई व्यवस्था नहीं है। हम लोग का दुबई जेल में बंद? दुबई जेल में बंद है 1 साल से आफ्ताब। विधायक जी कथी बोले हैं? विधायक जी बोले हैं कि हम भी आर्थिक लगाएंगे, दुबई सरकार से हाँ लिखेंगे पत्र। क्या उम्मीद लगाए हैं? हाँ, बोल रहे हैं कि उम्मीद लगाए हैं कि मैंने आफ्ताब की राहत दिलाया जाएगा, इंडिया भेजा जाएगा। बिजली का भी समस्या बता? बिजली का समस्या है कि 2-3 साल तक लाइट जलाबे किए, 12,000 रुपया बिल भरे। गलत बिल है। 2 पंखा चलाते हैं, 2 बल्ब जलाते हैं, उतने में 1.5 लाख के बिल है, 1,38,000 के बिल है। 1 साल से लाइट हम लोग का कटा हुआ है। 2 बच्चा लेके बहुत अंधेरिया में रहते हैं, हर तरह से व्यवस्था खराब है। उसके बीच में बेटा के साथ? हाँ, और बाद में बेटा के ऐसा हादसा हो गया। हम लोग बहुत मजबूर आदमी है हम लोग हर तरह से। कितना दिन हो गया बच्चे को? बच्चे को जेल में, अंदर की जेल में 1 साल से है अब तक। हाँ, 2024 में गया था। ये कुछ बातचीत हुई कि नहीं? इतनी खबर वगैरह मीडिया में चल रही है। नहीं, अभी कोई बच्चे एम्बेसी में बात हुआ है। अनिसुल जी के पहले ही बात की खबर है, लेकिन हम लोग के पता नहीं है। अनिसुल जी बताएंगे। कागज मांगे हैं विधायक जी आपसे? हाँ, मांगे हैं। ना अभी ना दिए हैं, देंगे वो लोग बाहर में, समझेंगे। क्या नाम हुआ आपका? अफसाना खातून। आप आफ्ताब की अम्मी है। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल YouTube चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।